चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द 20th टर्म। क्या निकालना है इसका मतलब? टर्म को टी लिखते हैं 20 यानी T20 आपको निकालना है और एपी आपके सामने ये रहा, यानी कि इस तरीके से जाएंगे तो 20th टर्म में क्या नंबर मिलेगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले गिवन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? सर ए दिया हुआ है, आप बताए थे आगे वाला को ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। सर कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बाबू? T2 माइनस T1 दैट इज 13 माइनस 9 कितना आ गया बाबू? 4 आ गया। सर वो TH वाला चीज भी आप बताए थे कि जब किसी के सर पे किसी का माथा पे भाई TH RD ST लगा रहेगा तो हम क्या समझने के लिए समझेंगे? वो क्या दिया हुआ है? N दिया हुआ है। तो इसका मतलब कौन छूट रहा है? TN यानी T20 ही तो पूछा है आपसे। तो T20 का डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि A प्लस 19D लिख सकते हैं क्योंकि एक टर्म माइनस होगा, या फिर अगर फार्मूला में प्रॉपर आना है तो आप लिखिए देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A अपने पास n क्या है 20, A क्या है अपने पास 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का। बाकी सॉल्व है आपके पास और क्या। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए 9 4 36 4 1 76 9 ऐड कर दीजिए कितना हो रहा है 85 हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा 5 तक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को इसी प्रकार से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए तो इसी प्रकार से कुछ दिया हुआ है फाइंड द 37th टर्म और एक एपी आपके पास दिया है। एपी आपके पास क्या दिया हुआ है? ये देखिए एपी दिया होगा आपके पास, ये इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक एपी दिया हुआ है आपको 6,734 9 होल 1/2 11 होल 1/4 डॉट 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 इस तरीके का एपी बनाया है और आपको बोल रहा है कि इस प्रकार से अगर चलते हैं तो 37th टर्म में क्या मिलने वाला है। यानी कि वही फिर से T37 निकालना है। इसका फॉर्मूला तो आपको बता चुके हैं कि एक माइनस कर दिए A प्लस 36D, A प्लस 36D, या फिर आपके पास जो फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात तो एक ही है, आप उससे बनाइए या इससे बनाइए, ठीक है। उसके लिए क्या गिवन है? गिवन देखना पड़ेगा। सर A गिवन है, सर D फाइंड आउट कर सकते हैं किससे बाबू? T2 माइनस T1, यहां से क्या होगा 7 4 28 और 3 31/4 माइनस 6। बाकी माइनस कीजिए एलसीएम लेके, आप लोग को तो कैलकुलेशन आता है। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइंड आउट होगा ये डी निकलेगा। उसके बाद आप इस फार्मूला में या उस फार्मूला जो आपको अच्छा लगता है उस फार्मूला में पुट कीजिए और आपके पास आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपसे 3 में भी कुछ 2 क्वेश्चन है आपके पास, तो 2 और 3 आपसे बन जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। इसी प्रकार से जो है एपी बहुत ही आसान चैप्टर है बाबू, और इसमें नंबर जो है लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, और इसमें क्वेश्चन भी नहीं घुमाता है। ज्यादातर थोड़ा एपी का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो एपी वो केस बेस्ड स्टडी में देता है। पिछले 2 साल से तो देखा जा रहा है केस बेस्ड स्टडी में डाला जा रहा है क्वेश्चन सबको। तो ये अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसका वैल्यू निकालना है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू निकालना है। जबकि विच द नंबर 2p माइनस 1 3p प्लस 1 एंड 11, ये सब बता दिया कि आर इन एपी, यानी पहले से बोला जा रहा है कि एपी में है, अब बोल रहा पी का वैल्यू निकालिए। तो बताओ अगर ये एपी में होगा, अगर ये एपी में होगा तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 बराबर आना चाहिए T3 माइनस T2 का। यस सर, इफ दे आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो ये बात होगा। तो अब क्या करेंगे? T2 कौन है मेरे पास? 3p प्लस 1 ब्रैकेट दे दीजिए, 2 नंबर आ रहा है, माइनस T1 क्या है अपने पास 2p माइनस 1, T3 क्या है अपने पास 11, T2 क्या है अपने पास 3p प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसको, 3p प्लस 1 माइनस 2p माइनस माइनस प्लस, इस सबका ख्याल रखना है बाबू नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। 11 माइनस 3p माइनस प्लस माइनस 1,
ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3p में से 2p चला जाएगा, p बचेगा, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इधर कितना आ रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पे 10 आ रहा है, 11 में से 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 3p। अब इसको इधर लेके आ जाइए आप, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए p है वो इधर प्लस में आ जाएगा 3p, और यहाँ 10 है -2 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है बाबू, 8 आ रहा है, यहाँ पे 4p आ रहा है। तो p इक्वल टू क्या निकल गया फाइनली, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या निकलेगा, 2। तो मेरा निकल गया, p का वैल्यू निकल गया, कितना आ गया, 2। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। समझ आ रहा है किस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपको 5b में भी मिलेगा, 5b में भी ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप देख लीजिए, 5b एक्सरसाइज जाइए, और 5b में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है डिटरमाइन के, और उसी प्रकार से 3 नंबर दिया हुआ है, और बताया कि तीनों जो है एपी में है। क्वेश्चन नंबर 2 में x फाइंड आउट करना है, 3 नंबर में y फाइंड आउट करना है, 4 नंबर में आपको x फाइंड आउट करना है, और 5 नंबर में शो करके दिखाना है कि ये एपी है या नहीं। ये 5b एक्सरसाइज का बता रहे हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसा ही है, आप एकदम सेम बनाइए, t2 माइनस इस तरह माइनस करके सेम लाना है, LHS वो p निकल जाएगा, आपको समझ में आ गया। या फिर x फाइंड आउट बोलेगा, k बोलेगा, y बोलेगा, जो बोलेगा निकालेंगे। और जो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5b का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें बताया गया है कि शो करके दिखाइए ये एपी में है या नहीं। तो अभी तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे ना 5a का, कि ये एपी में है या ना, शो करके दिखाना है। मतलब सेम काम करना है, t2 माइनस t1 बराबर आना चाहिए t3 माइनस t2, यानी LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए, RHS। अगर दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया तो हम कहेंगे एपी में है, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं है, और अगर आएगा ही गारंटी तो फिर आप गलत है। बनाइए उसको ठीक से, ठीक है। चलिए, और जो भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा पहुंच सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग आगे।